मैं यहाँ नीचे उतारी आ गई। तत्काल प्रभु ने एक पतला महीन पर्दा दोनों आंखों के बीच में, जहाँ पे महिलाएं दिखी और कुछ भाई टीका लगाते, उसी जगह पे दोनों आंखों के बीच में एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि हम आपको रास्ता आने जाने का मालूम था। जितनी भी रूहें ऊपर से नीचे आई, वो वापस भजन ध्यान सुमरन करके अपने धाम को जाने लगी। तो काल प्रभु ने सोचा कि ये मेरे कहने में तो कोई है ही नहीं, ना ये मेरी पूजा कर रहे, तो उन्होंने एक कर्मों का विधान बना दिया। कर्म विधान में विश्व रचनाता जो जश्न करे, कर्मों का ये विधान बन गया। और अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिल गया, बुरा किया तो बुरा फल मिल गया। कर्मों का ये विधान बन गया और उसी दिन से ये प्रणाली चली आ रही। पतला महीन पर्दा ये जो दोनों आंखों के मध्य भाग में है, इसकी सफाई करने के लिए ही साधु संत महात्मा ही आते। जब तक वो पर्दा हटेगा नहीं, तब तक आपके अंदर की जो आत्मा है, उस परमात्मा के पास उसको कैसे जाना है वो समझ ही नहीं पाएगी। 5 तरीके के जो तत्व है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये जो 5वां तत्व है आकाश, इसी तत्व के माध्यम से आत्मा उस परमात्मा से मिल सकती है। जानवरों में 4 तरीके का होता है, उसमें ये आकाश तत्व नहीं होता। इसीलिए कोई जानवर अपना उस शरीर से उस प्रभु को नहीं पा सकता, उसको मनुष्य इस योनि में आना ही पड़ेगा। 4 खान 84 लाख योनियां, आखिरी योनि जो होती है वो गाय और बैल की होती है। गाय की योनि के बाद गाय स्त्री का रूप धारण करती, और बैल की योनि के बाद बैल पुरुष की योनि में आता है। स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक मादा बिच्छू कैसे अपने कष्ट देखती है। जब वो अपने बच्चों को, उसके बच्चे जब छोटे होते हैं, तो मादा बिच्छू की पीठ पे बच्चे चढ़ जाते और अपनी ही माँ की वो खाल को, मांस को तब तक नोच के खाते रहते जब तक हड्डी बाहर ना आ जाए। और अपने ही बच्चों को खिलाते खिलाते मादा बिच्छू अपने प्राण को त्याग देती है। हमारा ये जो शरीर है, हमारा बड़े भाग्यशाली है कि हमको अगर गर्मी लगती है तो पंखा चला लेते, चोट लगती है तो हॉस्पिटल चले जाते, बीमार होती है तो दवाइयाँ मिल जाती, समय से खाना और समय से पानी मिल जाता। लेकिन जरा विचार करो उन बेजुबान जानवरों पर, मुर्गियों की गर्दन मरोड़ दी जाती, जो पत्ते खाते हैं बकरी, हम उनकी खाल खींच लेते। तो जो सोचिए, जिसने हरा पत्ता खाया उसके साथ ये अगर हुआ, तो जो उसे खा रहा है तो उसके साथ क्या होगा, उस मालिक ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। जितने भी साधु संत महात्मा है, सबने बताया कि अनेक तरीके के नरक हैं। लोहे के खम्भ तपत के माई, जहां जीव को नहीं चिपटाई। उस नरकों के हाल उन्होंने ऐसे बताया कि वहां पर ऐसे ऐसे नरक हैं, वहां आग से धड़क रही अग्नि से धड़क रही लोहे के खंभे वहां लगे हुए हैं, और ऐसे खोटे जीव कर्मों के अनुसार उनको सख्त सजा मिल रही है। उसी खंभों से उनको चिपका दिया जा रहा, और वो तड़प रहे, चिल्ला रहे, लेकिन कोई उनकी पुकार को सुनने वाला नहीं। कलयुग में सबसे पहले त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, उसके बाद कलयुग में कोई भी देवी देवता नहीं है। कलयुग में साधु संतों का आगमन हुआ। राम जी ने त्रेता में ही कह दिया था कि कलयुग में ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे बुरे छोटे कर्म होंगे, और जब की मशाल लेके निकलेगी और जिधर से निकलेगी पहले धन खत्म करेगी, और उसके बाद फिर त्रायमान हो जाएगा। उस वक्त राम जी ने ये भी बोला था कि कलयुग में संतों का आगमन होगा और नाम का ही भेद होगा। कलयुग केवल नाम में अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में नाम का आधार होगा, और जीवों को जब नाम दान दिया जाएगा, उस नाम का जब वो सुमिरन कर लेंगे, तब उन्हें वो रास्ता दिख जाएगा, मिल जाएगा, और वो अपने गुरुधाम जहाँ से वो आए थे, रास्ता उन्हें गुरु माध्यम से मिल जाएगा, और वो वहीं से चले जाएंगे। जिस तरह स्कूल में बिना टीचर के कोई भी बच्चा परीक्षा को पास नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह बिना गुरु के आप अपने इस तन से उस परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। आप चाहे रात दिन कथा कर दो, रात दिन दीपक जला दो,
लेकिन जब तक अंतर में जाके आप भजन नहीं करोगे वो मालिक आपको नहीं मिल सकता। कबीरदास जी ने बोला अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं पहाड़ पूज सकता हूँ। हम लोग पितृ पूजा करते हैं, पितरों की पूजा। तो एक बार कबीरदास जी उन्होंने देखा कि गांव के लोग पितरों को पानी दे रहे थे। तो कबीरदास जी ने बोला कि तुम्हारे पितृ को गए हुए सालों हो गए, तुम्हें कैसे लग रहा कि ये जो तुम पानी यहाँ नीचे दे रहे हो, तुम्हारे पितृ जो ऊपर चले गए हैं उन्हें वो पानी मिल भी रहा। तो क्योंकि दिखाने के लिए कबीरदास जी ने भी पानी का एक लोटा ले करके वो भी एक खेत के किनारे डालने लग गए। तो गांव वाले हंसने पड़ गए कि वारे कबीर, आज अकल आ गई तुम्हें, अभी तक हमको समझाते थे और अब ये पानी तुम खुद ही अपने पितरों को दे रहे हो। तो कबीरदास जी ने बोला कि मैं अपने पितरों को पानी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो अपने इस खेत में पानी सींच रहा हूँ। अगर इस खेत में मैं पानी डालूंगा तो ये फसल उग जाएगी। बाकी मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें अपने पितरों को पानी देना है तो तुम्हें खुद को ही ज्ञात नहीं है कि उन्हें वो पानी मिल भी रहा है कि नहीं। जिंदा बाप कोई न पूछे और मरे बाप पूजवाए, मुट्ठी भर चावल लिए और फिर कौवे को बाप बनाए। ये भी लिखा हुआ कि जीते जी अपने पिता को तुमने पानी ना दिया, खाना नहीं दिया, अगर उन्होंने दवा मांगी तो दवा नहीं दिया, और जब वो चले गए तो मुट्ठी भर चावल लेके छत पे रख देते हो कि ये कौवे को खिला देंगे, मतलब हमारे पिताजी जी आ गए कौवे की योनि में और उन्होंने ये भोजन करा दिया। गुरु महाराज ने बोला कि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार को इस आश्रम से जरूर जोड़ देना, क्योंकि आगे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, बहुत बड़े बड़े पाप कर्म आएंगे। तुम अगर आज अपने बच्चों को इस दरबार से जोड़ दोगे तो आगे चल के आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। जब आप वृद्धावस्था में आओगे तब आपके यही बच्चे आपको पूजेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, माया की छाया में अगर ये बच्चे चले गए, ना माया सगी ना तन सगा और ना सगा ये संसार, एक सच्चा सतगुरु जग का वही पालन था। ना माया सगी है ना तन सगा। तन मतलब ये जो शरीर है, ये शरीर भी आपका अपना नहीं है। आपका अपना होता तो आपका हमेशा होके रहता। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा एक किराए का मकान है, इसका मालिक वो काल प्रभु है। किसी को 20 साल के लिए मिला, किसी को 50 साल के लिए मिला, किसी को 100 साल के लिए मिला, और किसी को ये नहीं मालूम कि उसका ये शरीर उसके साथ कब तक है। अगर बचपन में नहीं गया, जवानी में नहीं गया, तो वृद्धावस्था तो पूरी गारंटी है कि अब ये शरीर जाने को है। कहते हैं मजाक में कि एक पैर कब्र में और एक पैर केले के छिलके में। जब इंसान वृद्धावस्था में आता है तभी वो भक्ति की तरफ भागता है। मंदिरों में आप लोग ताजे फूल चढ़ा देते हो, ताजी मिठाई चढ़ाते हो, लेकिन जब वृद्धावस्था में आओगे और तब भक्ति करोगे तो बासी सांस क्यों चढ़ाते हो? इसलिए भक्ति हमेशा जो है तब करो जब आपके तन में जान हो, जब आपका शरीर में खून जो है वो गर्म हो। तब आप अगर उस प्रभु की भक्ति करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि मैंने इनको ये शरीर दिया, ये तन दिया, और जब माँ के गर्भ में ये उल्टा लटके थे तो इन्होंने मुझसे वादा किया था कि हे प्रभु मुझे मनुष्य रूप दे दो, मैं भजन भक्ति करके अपनी इस जीवात्मा का कल्याण कर लूंगा। लेकिन जैसे ही आप मनुष्य तन आपको मिला, जब छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का, रोता है तो माँ उसको खिलौना दे देती है, या अगर उसको भूख लगी है तो माँ उसको दूध दे देती है। उसके बाद धीरे धीरे उसका रोना चुप हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको साजो सामान खेल खिलौने सब मिल जाते हैं और धीरे धीरे रोना उसका खत्म हो जाता है। वो रो इसलिए रहा था क्योंकि ऊपर उसको सारी सुख सुविधा मिल रही थी उस प्रभु के धाम में। अब ये नीचे आ गया, उस प्रभु से जो नाता टूट गया, वो गम उसको उस बात का है। लेकिन हम आप उसको साजो सामान दे करके उसका रोना चुप करा देते और धीरे धीरे फिर वही बच्चा माया की छाया में आ जाता है। स्कूल में दाखिला हो गया, फिर कॉलेज में हो गया, फिर नौकरी, उसके बाद फिर पत्नी, उसके बाद फिर बच्चे, और उसके बाद नाती पोते, और उसके बाद फिर वो अपना इस संसार से चला जाता है। यही एक चक्री चली आ रही है संसार की। हमें आपको किसी को नहीं पता कि हम कितनी बार यहाँ पे बेटा बन के आए, कितनी बार यहाँ माँ बन के आए, कितनी बार यहाँ पिता बने, कितनी बार यहाँ भाई बने, कितनी बार यहाँ पुत्र बने, किसी को नहीं मालूम।
इस बार अगर आपको सच्चा सतगुरु मिल गया, बताया हुआ वेद अगर हमको सच्चा मिल गया, तो हमारी आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि उस बताए हुए मार्ग पे हम आप चलते रहें और अपने जीवात्मा का कल्याण करें। ये मनुष्य शरीर आपको जो मिला, ये जीवात्मा का कल्याण करने के लिए ही मिला। मीराबाई ने लिखा, ओजत क्यों भेद व कर को कोई ना करत बखान। मीराबाई जात की छत्राणी थी। उनके जो गुरु थे रायदास जी, वो जात के हरजत थे। तो जब मीरा जो की जात की छत्राणी थी, छत्राणी मतलब रानियों की रानी महारानी, तो जब वो महारानी उस प्रभु को प्राप्त कर सकती, तो हम आप क्यों पीछे रह गए। मीराबाई जैसी जो कि पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो वस्तु अमूलक थी मेरे सतगुरु, ये लिखा हुआ। लेकिन उसको लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब आप खुद सोचो कि मीरा तो कृष्ण की दीवानी थी, उसको राम से क्या लेना देना। तो ये थोड़ा सा गलत है। इसका जो असर है वो ये है कि पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो वस्तु अमूलक थी मेरे सतगुरु। उनके जो सतगुरु थे, उन्होंने ये वस्तु, ये नाम की दौलत, ये बख्शीश मीरा को दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु के बताए रास्ते पे जब वो चली, तब उन्होंने आगे लिखा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, तो लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अपने गुरु के बताए रास्ते पर चल के मीरा ने आगे की चीज ऊपरी मंडलों की, तब उन्होंने ये चीज लिखा। गुरु महाराज बताते थे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि बच्चा, कुछ लोग थोड़े सा देखी भक्ति कर लेते। हमारे बुजुर्गों ने जो गलतियां करी और उसी गलतियों को हम आप भी दोहराते चले जाए। कहानी कुछ इस तरह कि एक परिवार में नई बहू आ गई। उसने देखा कि हमारे जो ससुर जी हैं, वो खाना खाने से पहले करीब आधा घंटा जिस भी देवी देवता को मानते थे, उनकी तस्वीर के सामने दीपक जला देते थे और ध्यान की मुद्रा में वो बैठ जाते थे। आधा घंटे बाद थोड़ी देर में वो एक आंख खोल के देखते रहते थे और जैसे ही दीपक बुझ जाता था, वो खाना खा लेते थे। ये प्रथा उनकी शुरू से चली आ रही थी, लेकिन ये नई नवेली जो दुल्हन आई थी, उसको नहीं मालूम थी। उसने देखा कि हमारे बाबूजी जो है ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं और ये दीपक अब बुझने वाला है, तो कहीं उनका ध्यान भंग ना हो जाए। वो पीछे से लाके उसने उस दिए में और तेल डाल दिया। अब बाबूजी ने थोड़ी सी आंख खोल के देखा कि दीपक अभी भी चल रहा। 10 मिनट के लिए वो और बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो तेल फिर कम हो गया। बाबू ने फिर उसमें तेल डाल दिया। आंख उन्होंने फिर खोला, देखा फिर दीपक जल रहा। तो ऐसे उनको भूख और लगती चली गई। बार बार वो दीपक जल रहा था क्योंकि बहू उसकी बार बार उसमें तेल डाल रही थी। एक समय ऐसा आया कि बाबूजी ने खुद ही फूंक मार के उस दीपक को बुझा दिया और बड़ी जोर से बोला कि आज दीपक को पता नहीं क्या हो गया कि ये जल ही जा रहा और खाना जल्दी लेके आओ, भूख के मारे मेरी जान जा रही। तो ऐसी भक्ति का फायदा क्या। जिस दीपक को तुम जला रहे थे, दीपक जलाने का कारण यही होता। हम मंदिरों में देखते हैं दीपक जल रहा होता, उसका कारण ये होता है कि जिस भी देवी देवताओं के सामने मैंने दीपक जलाया, उनका वो रूप, हम लोग आरती लेते हैं तो ऐसे करके सर पे रख लेते हैं, उनका जो रूप, जो स्वरूप है, हम उस ज्योति में देखते हैं। तो आप जिस ज्योति को कल तक प्रणाम कर रहे थे, आज उसी ज्योति को तुम फूंक मार के बुझा दे रहे हो। तो ये कैसी आपकी भक्ति। लेकिन हमारे पूर्वज जो चीज करे आ रहे थे, हम वो करते चले गए। राम जी ने लिखा, उनकी हम आप पूजा करते कि काल रूप उत्तर मैं गाता, शुभ अशुभ कर्म फल गाता। मैं काल का ही रूप हूँ, मैं शुभ और अशुभ, यानी अगर अच्छा किया तो अच्छा फल दे दूंगा, बुरा कर्म किया तो मैं बुरा फल दे दूंगा। लेकिन मुक्ति और मोक्ष मैं नहीं दे सकता। मुक्ति तो है संतों की राशि और पड़ी रहते हो चरणों के पास। अगर तुम्हें मुक्ति और मोक्ष चाहिए तो तुम संतों के पास जाओ। ये हम अलग से आपको कुछ नहीं बता रहे, जो आपकी धर्म पुस्तकों में, हमारी आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमारे गुरु महाराज की उठन है। गुरु महाराज ने सत्संग में बताया, ये उन्हीं के वचन है जो आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ।
और आगे गुरु महाराज ने बताया, दोनों आंखों के मध्य भाग में ये जीवात्मा बैठी, या घट भीतर मंदिर मंदिर, याही में गुरु हमारा, या घट भीतर सात समुद्र पार, कोई मीठा कोई खारा, और या घट भीतर राम में देखा, जब तीसर नयन उबारा। पहली लाइन, या घट भीतर मंदिर और मस्जिद, मतलब इसी के अंदर जब मैंने ध्यान किया, तीसरी आंख को खोला, तो इसी के अंदर मैंने मंदिर और मस्जिद को देखा। या घट भीतर मंदिर मस्जिद, और याही में गुरु हमारा। मैंने जब आंख को बंद किया तो अपने उसी गुरु को भी यहीं पे देखा। या घट भीतर सात समुद्र पार, जितनी भी है गंगा यमुना सरस्वती जितनी भी सब यहीं पे। उसके बाद या घट भीतर राम में देखा, जब तीसर नयन उबारा। इसी के अंदर मैंने उस राम को भी देख लिया जिसकी मैं पूजा अपने घर में रातों दिन कर रहा था। साधु संत महात्मा जिस राम की महिमा करते, वो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। तो जो राम सबसे न्यारा है, साधु संत महात्मा उस राम की महिमा करते। राजा दशरथ के पुत्र, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, हमको उस राम की महिमा गाते जो तीनों से न्यारा है, जो इन सबसे न्यारा है। साधु संत महात्मा दो तरीके के संत होते, एक गुप्त संत और एक दूसरे प्रकट संत। स्वामी जी महाराज गुप्त संत, दादा गुरु महाराज गुप्त संत थे, और स्वामी जी महाराज प्रकट संत थे। गुप्त संत वो होते हैं जो कभी भी समाज में आके सत्संग नहीं करते, आपकी जीवात्मा को जरूर जगा देंगे, आपको ये मनुष्य मन से कल्याण करने का रास्ता, वो भेद को मुक्ति को बता देंगे, लेकिन वो कभी भी हमारे आपके बीच में आके सत्संग वचन नहीं करते। स्वामी जी महाराज प्रकट संत थे, उन्होंने हमारे आपके बीच में आके करीब करीब 7 साल तक उन्होंने धर्म का प्रचार किया, लोगों को शाकाहारी बनाया, शराब जैसे सेवन, नशा मुक्ति इन सब से दूर रखा, और करीब 7 साल तक उन्होंने जीवात्माओं को ज्ञान दिया। स्वामी जी महाराज चाहते थे कि बच्चा दो तरीके के नाम होते, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम वो है जो हमारा आपका नाम होता है, किसी का नाम रमन हो गया, किसी का नाम लक्की हो गया, किसी का नाम राम हो गया, किसी का नाम श्याम हो गया, तो ये आपके वर्णात्मक नाम है जो लिखने और पढ़ने और बोलने में आते हैं। दूसरा है आपका ध्वन्यात्मक नाम। अब ध्वन्यात्मक नाम क्या होता है? ध्वन्यात्मक नाम वो होता है जो आप ना जुबान से बोल सकते हो, ना ही आप किसी का नाम को रख सकते हो। ध्वनि मतलब होता है आवाज, यानी कि साउंड, और ये साउंड, ये आवाज उस मालिक के घर से, उस मालिक के दरबार से हर एक के घर में रात दिन आना। हम लोग मंदिरों में देखते हैं कि घंटा और शंख की आवाज आती है, तो कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया कि आखिर ये घंटे और शंख मंदिरों में होते क्यों। ये घंटे और शंख लगाने का ये कमाल होता है कि इसी तरीके की आवाज हर जीते जागते इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, हर एक के वजूद में, हर एक के घर घर में ये आवाज अनवरत उस प्रभु के नाम से इस मनुष्य शरीर में जब तक इसमें प्राण है वो रात और दिन आ रहे। और उस आवाज को सुनने के लिए साधु संत महात्मा ही आपको वो तरीका बताते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप मथुरा चल करके नामदान जब आप लोगे तो पूज्य महाराज जी आपको उस आवाज को कैसे सुनना है वो आपको रास्ता को बता देंगे। ये काम हमारा आपका नहीं, ये साधु संत महात्मा ही बता सकते हैं, हम तो उनके बताए वचनों को केवल करवा सकते हैं। उस धाम के लिए लिखा गया, जब आपकी ये जीवात्मा जिस धाम से हम आप उतारे गए थे, जब आप उस धाम को वापस पहुंचोगे तो उस धाम के लिए लिखा गया, ना ही कोई गुरु ना ही कोई चेला, और सब में बोले एक अकेला। उस धाम में ना ही कोई गुरु है ना ही कोई चेला है, जितनी भी गुरु है, जितनी भी पुण्य आत्माएं वहां पहुंची वो सभी की सभी पुण्य आत्माएं कहलाएगी। तो हमें आपको ये जो मेरे शिक्षा मिला गया था, ये इसका केवल एकमात्र यही उद्देश्य था कि आप अपने इस शरीर से
धर्म का प्रचार करके अपनी इस जीवात्मा का कल्याण करके दोबारा आपको कभी किसी माँ के घर में वापस इसी लोक में वापस ना आना पड़े, इसलिए आपको ये मनुष्य तन दिया गया। और दूसरा कोई इसका उद्देश्य नहीं था। आपको ये मानव तन केवल और केवल एक सच्चा सतगुरु की तलाश करके, सच्चे जिनको नाम का भेद मालूम हो, जो आपकी जीवात्मा को जगा सके। जैसे एक कपड़ा, मान लीजिए कपड़ा है गंदा, अगर आप साबुन और सर्फ, आप जानते हो कि साबुन और सर्फ से ही मैं उस कपड़े को साफ कर सकता हूँ, लेकिन आप उस साबुन और सर्फ की क्या पूजा करोगे? कोई साबुन और सर्फ की पूजा नहीं होती, क्योंकि उसका काम है कपड़े को साफ कर देना। ये उसी तरह जितने भी साधु संत महात्मा होते, वो हमें आपको, हमारे आपका जो मन होता है, इसके लिए लिखा गया, बड़ा बैरी ये मन घटने, इसी का जीतना है घटना, और जिन्होंने मार्ग मन डाला उसी को फिर सूरमा है कहना। ये जो हमारा मन है ये बहुत ही मैला हो गया, और इस मैले मन की सफाई केवल और केवल साधु संत महात्मा ही कर सकते हैं। गुरु महाराज एक छोटी सी कहानी बताते थे। जब गुरु महाराज स्वयं 4 पहिया चलाते थे गाड़ी, तो कुछ प्रेमी पुराने अपने टायर धारी पीछे बैठे थे, और गुरु महाराज कार चला रहे थे। पीछे एक ट्रक वाला बहुत ही तेजी से आ रहा था। गुरु महाराज उसको साइड नहीं दे रहे थे, कार एकदम सीधे चल रही थी। जब वो ट्रक वाला बार बार हॉर्न बजा रहा था, तो गुरु प्रेमियों ने बोला गुरु महाराज से कि हे गुरु महाराज, इसको निकल जाने दीजिए, इसको लगता है बहुत ज्यादा जल्दी है। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, कार को बराबर और तेज कर दिया। ट्रक वाले ने बार बार हॉर्न बजाया, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी स्पीड को नहीं कम किया, और रास्ता बीचों बीच में गुरु महाराज चलाते रहे। बार बार गुरु प्रेमियों ने बोला कि महाराज इसको चले जाने दीजिए, कहीं ये हमें को न ठोक दे। तो गुरु महाराज ने उनके कहने पे थोड़ा सा पास दे दिया, और ट्रक आगे चला गया। थोड़ी दूर पे जाकर के देखा वो ट्रक खाई में गिरा हुआ था। गुरु महाराज ने गाड़ी वहीं पे रोकी और प्रेमियों को बोला कि बच्चा, मैं ये जानता था कि ये ट्रक वाला आगे चल के इस खाई में गिर जाएगा। ये ट्रक वाला, इसका जो समय है वो पूरा हो गया था, मैं इसको बचाना चाहता था, इसलिए मैं इसको आगे नहीं जाने दे रहा था। तो साधु संत महात्मा, हमारे आपके प्राण, वो सब जानते हैं कि हमारे साथ कब क्या होना। अपनी दया मेहर से वो हमारे ऊपर आई आपदा को रोक देते। तो गुरु महाराज ने बोला कि हम चाहते तो इसको कुछ ना होने देते, हम इसीलिए इसको आगे नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन बच्चा तुम लोगों ने के कहने पे मैंने इसको आगे जाने दिया, और जो इसके भाग में लिखा था वो इसके साथ हो गया। तो जितने भी साधु संत महात्मा होते, इनके बिना इस सृष्टि का कोई पत्ता नहीं लिखा। ये लिखा गया कि आप जितने भी साधु संत महात्मा इस धरा भूमि पे आते, हमारी आपकी जीवात्मा को जागृत करने के लिए आते। गुरु महाराज ने बताया हमारे आपको कि बच्चा, हमारी ये जो जन्म भूमि है चितौरा, और हमारी ये कर्म भूमि मथुरा, ये दोनों धाम को कभी मत छोड़ना। इसी से देश और दुनिया को बरकत मिलेगी, शांति मिलेगी। मथुरा में दादा गुरु महाराज का विशाल मंदिर है, बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य मंदिर है। जो लोग जा चुके हैं, हम सब जानते हैं कि उस दरबार में ना ही कोई पंडित है, ना ही उस दरबार में आपको घंटा शंख मिलेगा जो बाकी सारे मंदिरों में होता है। लड्डू भगवान भी नहीं चढ़ते, छोटी सी चिरौंजी दाने सफेद रंग के वो चढ़ते, और आज सीधी आपको कोई बुराई चढ़ रही है। पूज्य दादा गुरु महाराज की तस्वीर है वहां पे। दादा गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़कर जितने भी प्रेमी जाते हैं, अपनी एक बुराई को चढ़ा देते, और बदले में वो जो भी मांगते, ऐसा वरदानी वो मंदिर है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने 18 घंटे तपस्या करके दादा गुरु महाराज को प्रसन्न किया, और फिर हमारे आपके बीच में मंच पे ही उन्होंने बोल दिया कि बच्चा, ये तस्वीर केवल एक तस्वीर मत समझना, ये जीता जागता देवता 2000 से सन 2000 से अनवरत आज भी बरकत बांट रहे। तो बच्चा, अपनी कोई एक बुराई तुम यहाँ पे लाके चढ़ा देना, और तुम्हें जो भी मांगना है
तुम मांग लेना। और हम आप लोग यही करते हैं, बिना कर्म कोई काया नहीं और जब मसरात कर्म के बने। हम आप लोग जब भी किसी साधु संत महात्मा, जब भी हम लोग पूज्य महाराज जी के पास जाते, कोई बेटा मांगता, कोई बेटी मांगता, कोई धन दौलत मांग लेता, कोई व्यापार में तरक्की मांग लेता। साधु संत महात्माओं का काम ये नहीं है। साधु संत महात्माओं का काम हमारी जीवात्मा को जगा करके जिस धाम से हम आए थे, गुरु महाराज भी कहते थे कि बच्चा मैं भी उसी लोक से आया हूँ जिस लोक से तुम यहाँ आए हो, मैं भी उसी लोक का हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। आपको भी वहीं से उतारा गया और मुझे भी वहीं उसी धाम से उतारा गया और मैं आपको वापस उसी धाम पे ले जाने के लिए आया हूँ। आपकी जीवात्मा को मैं जगा दूंगा और जहां से आप आए थे वापस मैं वहीं पे पहुंचा दूंगा। हमारा आपका आध्यात्म, हमारा आपका ये जो भौतिक काम है, किसी का दफ्तर का काम है, किसी का दुकान का काम है, तो हमारा ये जो आध्यात्म जो टूट रहा है वो हमारा भौतिक कर्मों से ही टूट रहा है। लेकिन हम करें क्या, हमारा भौतिक कर्मों से ही घर चल रहा है। अगर किसी की दुकान है तो दुकान से उसका घर चल रहा है। तो हम लोग माया की छाया में इस तरह पड़े हुए। तो इसका एक सीधा सरल रास्ता है कि आपके पास घंटा 2 घंटा जितना समय आप निकाल पाओ भजन ध्यान सुमिरन में लगा दो। क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि ये शरीर हमें कब तक मिला होगा। अगर हम उस प्रभु को प्राप्त कर चुके हैं, उनके बताए हुए नामदान हम ले चुके हैं, बताए हुए रास्ते पे हम समझ चुके हैं, चल रहे हैं, तो अब हमारी ये जीवात्मा का कल्याण हम अगर नहीं कर पाएंगे तो ये हमारा भाग्य। और फिर यही हो जाएगा कि अब पश्चात हो क्या जब क्रिया चुक गई थी। अगर आप 70-80 साल में उस प्रभु को पाने के लिए भक्ति में जुड़ोगे तो आप 80 साल चढ़ाओगे जिसका कोई मूल नहीं। अब पश्चात हो क्या जब चिड़िया चुग गई फिर। ये भी लिखा कि बड़े भय को क्या भला, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं और फल ला गए अभी दूर। तो ऐसे बड़े होने का भी फायदा क्या। जैसे खजूर का पेड़ है, ना ही वो छाया दे सकता, ना ही वो फल दे सकता। तो अगर आपको किसी साधु संत महात्मा की शरण में आना है तो सबसे पहले आपको अपने इस मन को छोटा करना पड़ेगा। छोटे से छोटा, जब तक आप अपना मन को निर्मल नहीं करोगे। गुरु महाराज कहते थे कि इस सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ जो बाबा इसको अपने धन से खरीद सके। अगर मुझे आप खरीदना चाहते हो तो अपने मन को निर्मल कर लो और निर्मलता से आप ये खरीदो। जिसका मन साफ, मन छोटा और मन निर्मल हो जाएगा, मैं उसको दे जाऊंगा। मेरा जन्म अमोल था और कौड़ी बदले जाए। हमारा ये जो शरीर है, ये जो जन्म हमको मिला हुआ, ये हीरे के समान है, लेकिन हमें इसकी जो महानता, इसका योग्यता हमें नहीं मालूम। कोई इसको नशे में बर्बाद कर दे रहा, कोई इसको गलत खान पान में व्यर्थ कर दे रहा। हमें पता ही नहीं है। जिस तरह एक सुई कपड़े में हम पोंछ के छोड़ देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि वो सुई कहाँ है, और फिर घंटा 2 घंटा हम केवल उसी सुई को ढूंढ रहे होते हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं। ठीक उसी तरह हमें आपको पहले नहीं मालूम था कि हमें ये उत्तर मिला, हमें क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है। मरने के बाद हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। सूरज चांद सितारे इनको नागने के बाद 5 तरीके के चक्र आते हैं। पहला चक्र है आपका बुरा चक्र। बुरा चक्र से गणेश जी का वास होता। ये 4 दल का कमल होता और पृथ्वी तक उसमें पाया जाता। दूसरा आपका आता है इंद्री चक्र। इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कमल है और ये जल तत्व यानी कि पानी, ये इसमें पाया जाता है। उसके बाद आता है नाभि चक्र। नाभि चक्र में विष्णु जी का वास होता और अग्नि तत्व ये पाया जाता। 8 दल का कमल होता है। उसके बाद हृदय, हृदय में शिव जी का वास होता है। शिव जी यहाँ पर विराजमान होते। उसके बाद आता है कंठ चक्र, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महादेव, इनकी माता जी जिनको हम आप आद्या महाशक्ति कहते हैं, वो यहाँ पे कंठ चक्र में विराजमान होती है। और ये 12 दल का कमल
और आकाश तक इसमें पाया जाता है। उसके बाद कंठ चक्र के बाद दोनों आंखों के बीच में हमारी आपकी जीवात्मा को बैठाया गया और एक पतला महीन पर्दा लगा दिया गया कि ये आत्मा उस परमात्मा को बिना उस पर्दे को हटाए न प्राप्त कर पाए। अब पर्दा हटाने के लिए कोई देवी देवता वो उस पर्दे को नहीं कर सकता। उसके लिए आपको साधु संत महात्मा के पास भी जाना पड़ेगा। नवदा भक्ति के बारे में बताया त्रेता में, उसमें पहली लाइन लिखी थी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रथ मम कथा प्रसंगा। अगर तुमको उस मालिक को प्राप्त करना है, उस प्रभु की खोज करना है, अपनी इस जीवात्मा को जगाना है, तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, वो साधु संत महात्माओं की भक्ति तुम्हें करनी ही पड़ेगी। दूसरा और कोई मार्ग नहीं। और साधु संत महात्माओं ने ही रास्ता भी केवल 3 बताया, पहला भजन, दूसरा ध्यान और तीसरा सुमिरन।